और जो नासमझ होते हैं वे लोग किसी के वचनों को इतना ग्रहण कर लेते हैं कि रात दिन वही सोचते रहते हैं, और किसी से भेंट होती है तो उसी श्लोक उसी गाली के परपॉइंट को कहते रहते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, ये कह दिया, कह दिया, क्या हो गया कह दिया तो। मनन करने के लिए भागवत का श्लोक है, बहुत से श्लोक हैं गीता के, कि उन्हें गाली दे दिया क्या वही ब्रह्मसूत्र हो गया, उसी पर भाष्य लिख हो गया। वो क्या विचारणीय बात है। बोला बोला हो गया। एक बार एक व्यक्ति एक गाली दे रहा था एक व्यक्ति को, हमारे सामने बहुत दुर्वचन बोल रहा था, दुर्वचन बोल रहा था। तो वो दुर्वचन बोलने वाला कहता है सुन रहे हो, सुन रहे हो? तो वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि चिड़िया चहचहा रही है। अब वो भी हंसने लगा, जो गाली दे रहा था वो। हमको कुछ पता नहीं चला कि क्या तुम बोल, वो तो समझे कि एक चिड़िया बोल रही है। टाला जाए किसी वचन को, इस तरह से टाला जा सकता है, क्या जरूरत है ग्रहण करने की। एक कथा कहते हैं लोग कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था, लोन दिया था, उधार दिया था, और कहा कि हमारा पैसा इतने समय में लौटा देना। तो ठीक। तो जो पैसा लिया था वो दे नहीं रहा था पैसा। तो वो व्यक्ति फोन किया, जिसका पैसा लिया था, तो पैसा लेने वाले के पास देने वाला फोन किया, हेलो हेलो। तो वो तो आवाज पहचान गया कि वो तो मांगेगा पैसा। तो वो कहता था हेलो हेलो, तो इधर से वो केवल यही कहता था हेलो हेलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट हियरिंग वाट वाट। तो वो कहता था अरे मैं वो हूं जो तुमको पैसा दिया हूं, सुन रहे हो, हेलो हेलो। तो ये कहता कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, एकदम सुनाई नहीं पड़ रहा। तो अंत में वो एक्सचेंज ऑफिस को फोन किया, वो व्यक्ति जिसका पैसा चाहता था, कि मैं बहुत देर से फोन लगा रहा हूं, वहां फोन पहुंच नहीं रहा है उस व्यक्ति के पास, तुम लगाओ। तो एक्सचेंज ऑफिसर लगाया फोन, वो कहता है हेलो हेलो। तो ये बोला हाँ क्या बात है? तो वह व्यक्ति कह रहा है, अमुक आदमी कह रहा है कि तुमने उसका पैसा लिया है, वो पैसा दे दो समय पर। तो ये कहता है व्हाट व्हाट। तो वो एक्सचेंज ऑफिसर कहता अरे बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, तुमको सुनाई नहीं पड़ता है? व्हाट क्या क्या? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो बोलता रहा ये बात है, जोर जोर से। वो एक्सचेंज ऑफिसर भी थकने लगा बोल करके। कहता है नहीं सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो वो कॉन्फ्रेंस फोन होता है ना, कॉन्फ्रेंस फोन लगाया, देखो वो बोल रहा है। तो उसकी आवाज सुने तो कहता है व्हाट व्हाट। ये ऑफिसर बोलता है अरे वो बोल रहा है, सुन नहीं रहे हो? ऐसे नहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो ऑफिसर कहा कि वो कह रहा है कि तुमने उसका पैसा लिया था, उसको नहीं दिया, दे दो। तो ये कहता हमको कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, तुमको सुनाई पड़ रहा है तो दे दो। हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। तुमको सुनाई पड़ रहा है तो दे दो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से इतना धीर गंभीर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दुर्वचन बोल रहा है तो उसका अर्थ भी नहीं समझना चाहिए कि क्या कह रहा है। कुछ लोग अर्थ को इतना गंभीरता से ग्रहण कर लेते हैं कि दिन रात तप्त रहते हैं, हाय हाय उसने ऐसा बोल दिया, ये किया। बोल नहीं दिया ना कि आकर के तुम्हारे हृदय में पेनिट्रेट तो नहीं किया ना। तुम ग्रहण कर लिए और अपने अज्ञान से रोते रहे। क्या जरूरत है ग्रहण करने की? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे खलों के वचन से साधु प्रभावित नहीं होते हैं, वैसे देवता लोग असुरों के घातक प्रहार से बिल्कुल स्वस्तिमान रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ते स्व प्रयासम वितथम निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पा। दैत्य लोग
सैकड़ों युद्ध जीते थे पहले, इसलिए उनका उत्साह बहुत बड़ा था और बहुत दर्प था, अभिमान था कि हम लोग हमेशा जीतेंगे। लेकिन उन दैत्यों ने देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए, वितत हो गए। जितने प्रयास किए देवताओं को मारने का, सब विफल हो गए। हत युद्ध दर्पा, उनके युद्ध में जो अभिमान था वो खत्म हो गया। क्यों इनकी पराजय हो रही थी? क्योंकि हरऊ अभक्ता, ये लोग भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे। हारने का यही कारण हो रहा था। और सब था, शस्त्र था, ये सब कुशलता थी, बुद्धि थी, लेकिन हरऊ अभक्ता, हरि में भक्त नहीं थे, श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे। तो इसलिए आज इनकी पराजय हो रही थी। तब जितने भी असुर सेनापति थे, सबके मन में अब बात आ गई कि यदि हम इस युद्ध में डटते हैं तो जान मारी जाएगी निश्चित, हम मरेंगे, केवल यही फल होगा इस युद्ध का। तब उनके मन में यह बात आ गई कि भागना चाहिए। अब तक कभी भी युद्ध छोड़कर भागे नहीं थे, लेकिन पलायनाय मनः दधु, उनके मन में आ गया कि भागे नहीं तो अब जान जाएगी। हाथ में कुछ है नहीं और देवताओं के पास काफी अस्त्र है, तो पलायन करने के लिए सोचने लगे। कब? आजी मुखे, युद्ध के शुरू में ही भागने के लिए अब मन में हो गया। और पतिम विसृज्य, अपने पति वृत्रासुर को छोड़ करके भागने का सोचने लगे। वृत्रासुर तो कभी युद्ध छोड़कर भागने वाले नहीं थे, वो तो अकेले पर्याप्त थे देवताओं के लिए। लेकिन वो तो नहीं मरते। ये लोग सोच रहे हैं तो हम तो युद्ध में खड़ा रहेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। तो कायर व्यक्ति होता है, घबरा जाता है, सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो हमारे पत्नी का कौन होगा, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे, हाय रे अब तो हम यहाँ खड़ा रहने का मतलब मरना है। तो देवता लोग अब तक तो अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब तो मारना चालू करेंगे। तो उनके मारने के पहले ही दैत्य सेनापति लोग और जितने सैनिक थे सब भाग चले। और वृत्रासुर देख करके हंसने लगे कि अरे ये क्या हुआ, कितने दिन से युद्ध की तैयारी हो रही थी और अभी युद्ध प्रारंभ हुआ और तब तक ये लोग भागने लगे। आत्मसारा, क्योंकि दैत्यों का धैर्य चला गया था। देवताओं की फुर्ती देख करके और इनके दैत्यों के प्रहार को विफल करने को देख करके दैत्य घबरा गए। इतना घबरा गए कि अब कीर्ति की नहीं सोच रहे थे, जश की नहीं सोच रहे थे, केवल प्राण बचाने की इच्छा थी। युद्ध से भागेंगे तो दुनिया में सब लोग निंदा करेंगे इनकी कि अरे ऐसे नालायक कायर सब भाग गए। लेकिन अब इतना कौन विचार करे, बस जिएंगे जीवित रहें, बस इतनी ही इच्छा रह गई थी। अब जश की इच्छा नहीं थी। तो वृत्रासुर ने देखा कि देवता लोग हमारी सेना को मार रहे हैं। जब दैत्य भागे तो देवता लोग भी पीछे से बहुत क्रोध में थे और मारना चालू किए दैत्यों को। पीछे से बाण मारना या तलवार मारना, जो भी अस्त्र से पीछे से मारते थे, जबकि अधर्म युद्ध के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु देवता लोग क्रोध में थे, इन लोगों के उत्पात से तंग आ गए थे। इसीलिए जब असुर लोग भागने लगे तो देवता लोग पीछे से प्रहार कर रहे थे। वृत्तो सुरांस्तान अनुगान मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष बभाषयेत पलायितम प्रेक्ष बलम च भग्नम भये न तीव्रेण विहास्य वीर। वीर वृत्रासुर जी ने देखा कि उसकी सेना भाग रही है, भागने की सोच ली। तो वृत्रासुर तो धैर्यवान थे, मनस्वी थे। उन्होंने देखा कि उनकी सेना तितर बितर हो गई और भयभीत हो गई है, तीव्र भय से भाग रही है। तो हंस करके वृत्रासुर ने सभी सेनापतियों से कहा, उनका बहुत ऊंचा शरीर था और बोलते थे तो लाखों माइल में आवाज जा सकती थी उनकी, इतना गंभीर बोलते थे वृत्रासुर। तो उसको हंसी आने लगी कि अरे इतना भय होता है लोगों को, इस शरीर को बचाने के लिए इतना भय कर रहे हैं,
भाग रहे हैं, तो वृत्रासुर समय के अनुकूल वचन बोले। कालोपपन्नाम रुचिरा मनस्विरा जगाद वाचम पुरुष प्रवीर। किस स्थान में और किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, इस विषय में वृत्रासुर बहुत योग्य व्यक्ति थे। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं पुरुष प्रवीर। वृत्रासुर पुरुषों में प्रकृष्ट वीर थे, सभी विषयों में। साधारण युद्ध में तो वे वीर थे ही। अरे जो व्यक्ति माया को जीत करके भगवान के चरण में प्रेम कर सकता है, वही सबसे बड़ा वीर माना जाता है। वृत्रासुर ऐसे वीर थे, दैत्य शरीर में होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे, और इनको विजय में और हार में समदृष्टि थी। कोई चिंता नहीं थी कि जीतेंगे, और तो और ये स्वयं ही मरना चाहते हैं। आगे आप सुनेंगे इस बात को कि वृत्रासुर शरीर त्यागने के लिए तत्पर हैं, और देवराज इंद्र स्वर्ग भोगने का भी प्लान कर रहे हैं। वृत्रासुर में और देवराज इंद्र में बहुत अंतर है। वृत्रासुर बहुत ही शुद्ध उच्च कोटि के भक्त हैं, परंतु जन्म हुआ था असुरों में, और चूंकि मंत्र पढ़े गए थे विरुद्ध भाव से, इसीलिए इनमें देवताओं के प्रति द्रोह आ गया था, परंतु थे वास्तव में भगवान के परम भक्त। तो पुरुष प्रवीर, धैर्यवानों के लिए रुचिर वचन बोल रहे थे, और कालोपपन्ना, विशेष समय में क्या बोलना चाहिए इसको समझते थे। तो उस समय वृत्रासुर कहते हैं दैत्य सेनापतियों को पुकार कर, हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नरवर संबर में श्रृणुध्वम। संबोधन कर रहे हैं सबसे पहले विप्रचित्ते को। ओ विप्रचित्ते नमुचे पुलोमा मय अनरवा संबर में श्रृणुध्वम। अरे सुनो सुनो, क्यों भाग रहे हो? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा क्यों भाग रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो वे सब कहे बात क्या सुने, मरे। यहां युद्ध क्या करना है, मरना तो निश्चित है, यहां तो मरना निश्चित है। तो मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए, मरने से बचने के लिए भाग रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते। यह एक ऐसी बात है मृत्यु। वास्तव में सारा संसार मृत्यु से बचना चाहता है। कंस मृत्यु से बचना चाहता था, जरासंध बचना चाहता था, हिरण्यकश्यप बचना चाहता था, रावण बचना चाहता था, और आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु का स्वागत करता। सब मृत्यु से बचना चाहते हैं, डरते हैं। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। और सब चीज कहो लेकिन मरने के लिए मत कहो, मरने से बहुत भय होता है। तो दैत्यों ने कहा कि हम यहां रहेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम मरना नहीं चाहते, कहीं भाग करके प्राण बचा लेंगे। यहां रहने का मतलब है मरना, मरना नहीं चाहते। वो लोग भाग रहे थे और सीधा थोड़ा रुक कर कहे कि हम मरना नहीं चाहते। तब वृत्रासुर एक सिद्धांत बता रहे हैं, जातस्य मृत्युर्ध्रुवयेव सर्वतः प्रतिक्रिया जस्य न चेह क्लिप्ता लोको जसश्चात ततो यदि यम को नाम मृत्युम न वृणीत जुक्तम। ठीक भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं वृत्रासुर। जातस्य मृत्यु ध्रुवयेव सर्वतः, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसी समय निश्चित कर दी जाती है। शरीर ग्रहण करने वाले को एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। दैत्यों ने कहा ठीक है शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम ये समझते हैं किसी खास स्थान पर रहने पर मृत्यु होगी, बाकी दूसरे स्थान पर रहने पर बच सकते हैं, इसलिए हम ये स्थान छोड़कर भाग करके दूसरे जगह बच जाएंगे। अब वृत्रासुर कहते हैं सर्वतः मृत्यु सब जगह है, कहां भाग कर जाओगे, कहां नहीं मरोगे, मरना निश्चित है। भगवान ने मृत्यु की प्रतिक्रिया नहीं बनाया, और सब चीज की प्रतिक्रिया बनी है संसार में। काउंटरैक्ट कर सकते हैं सब कुछ को, लेकिन मरण को काउंटरैक्ट नहीं किया जा सकता।
आप लोग पता लगाइए संसार में, क्या संसार के किसी भी कोने में कोई मरने से बच गया है? अमेरिका के कोने कोने में पता लगा लीजिए, क्या कोई मृत्यु से बच गया है कहीं घर के कोने में या कहीं जहां मृत्यु की पहुंच न हो? कोई बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति या और सब ये बच गए हो? नहीं। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, कहीं हो, मरना बिल्कुल निश्चित है। या भारत से इतने लोग आए हैं अमेरिका में, मरेंगे नहीं क्या? मरना निश्चित है, क्योंकि जब बुढ़ापा चारों तरफ हो रही है और मरना तो देखे ही हैं, मरते ही रहते हैं। कहां भाग करके जाओगे? कहां मृत्यु नहीं है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। यहां जन्म का अर्थ है, जब जीव को एक विशेष शरीर मिलता है तो जिस दिन शरीर दिया जाता है उसी दिन लिख दिया जाता है कि किस दिन यह शरीर छूट जाएगा, उसी दिन लिखा जाता है, निश्चित है। तो इस शरीर को बचाने के लिए पाप क्या करना है? कहां भाग करके जाओगे जहां नहीं मरोगे? बहुत सुंदर वचन बोल रहे हैं, युद्ध में इस प्रकार का वचन बोलना, और भय से भाग रहे। अर्जुन भी इसी तरह शोक में डूबे हुए थे, हमारे स्वजन मर जाएंगे और मर जाएंगे। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम, ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो शरीर ग्रहण किया है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जो शरीर छोड़ता है उसको दूसरा शरीर लेना पड़ता है। यह नियम है। क्यों रो रहे हो? तुम अपना कर्तव्य करो। मरना जीना तो लिखा रहता है। तुम नहीं मारोगे तो क्या ये लोग सदा जीवित रह जाएंगे? कोई नहीं मरेगा। तुम्हारे जन्म के पहले लोग मरे नहीं हैं क्या? तुम ही सबको मारते हो। मरना तो नियम से ही है। नियम का अर्थ विधान से। जिस दिन हम लोग प्लेन का टिकट लेते हैं उसी दिन फॉर्म भरना पड़ता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है ना? ऐसा नहीं कि प्लेन में चढ़ने के बाद तब हम बताएंगे कि कहाँ उतरना है, क्या करना है, तो कोई लेगा ही नहीं। तो पहले वो पूछेंगे कौन लाइन से टिकट लेना चाहते हो, कहाँ से कहाँ तक। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब प्लेन से बाहर करने लगे तो ये तो असमय में बाहर कर रहे हैं। नहीं, उसी दिन लिखा गया था। जिस दिन प्लेन पकड़ने के लिए हुआ, जिस दिन बोर्डिंग की, उसी दिन, अथवा टिकट जिस दिन लिए उसी दिन छोड़ने का भी स्थान और समय निश्चित हो जाता है। तो इसी तरह इस देह में आत्मा है तो किस दिन देह छोड़ेगा, सब लिखा हुआ है। उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है ड्यूरेशन। उतरना पड़ता है इस शरीर सवारी से। तो जातस मृत्यु ध्रुवैव सर्वतो, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो वो लोग कहे कि ठीक है निश्चित है, लेकिन कुछ दूसरे स्थान पर भाग करके जान बचाएंगे। तो कहते हैं सर्वतः, सब जगह कहीं जाए भाग करके, लेकिन मृत्यु होगी। प्रतिक्रिया जस्य न चेह प्रयुक्ता, ईश्वर ने सब कुछ की प्रतिक्रिया बनाया लेकिन मृत्यु की प्रतिक्रिया नहीं बनाया। कितने लोग ऐसे हुए हैं कि बुढ़ापा को काउंटर कर चुके हैं, बुढ़ापा को बदल करके जवान हो गए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा च्यवन मुनि को अश्विनी कुमारों ने किया था। वे बिल्कुल वृद्ध थे, सिर कांप रहा था, लेकिन उनको ऐसी औषधि खिलाया और ऐसे रस में कुंड में स्नान कराया च्यवन ऋषि को कि वे युवक होकर निकले। तो बुढ़ापा की प्रतिक्रिया है। और कोल्ड का, शीत का भी निवारण आदमी कर लेता है। ठंडा के दिन में जहां इधर सुनते हैं उत्तर में बर्फ भर जाती, चारों तरफ आइस आइस, लेकिन उस समय भी कार में हीटर चला करके, ऑफिस में हीटर जला करके जैसे तैसे आदमी ठंडा की प्रतिक्रिया कर लेता है और गर्मी की भी प्रतिक्रिया कर लेता है। गर्म है तो एसी चला लेता है, चलो गुजारा हो जाता है, उसको काउंटर करता है। रोगों को भी काउंटर किया जाता है, ये तो प्रतिदिन की बात। और सब कुछ को काउंटर किया जा सकता, लेकिन मृत्यु को नहीं काउंट किया जा सकता, ये बहुत मुश्किल है। सतम नृपेन्द्राहव काम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य
स्मरंश्च तत्कर्म निशंसमंहः शोकेन मोहेन हसञ्जगाद शोकेन मोहेन हसञ्जगाद। श्रीवृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या निर्णोद्यामहमसत्तमा त्वया मच्छुल्ल निर्भिन्न दृशधृदाचिरा। इसकी आवृत्ति कर लें। श्रीवृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या नृणोद्यामहमसत्तमा त्वया मच्छूल निर्भीन दृशधृदाचिरात्। यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेः गुरोरपापास्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांश्च वृश्च पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः। श्रीवृत्र उवाच श्री वृत्रासुर जी बोले दिष्ट्या बड़े सौभाग्य की बात है भगवान आप मैं मेरे समवस्थित आगे अवस्थित हो रिपुः मेरा शत्रु यह जो ब्राह्मण की हत्या किया है गुरुहा अपने गुरु की हत्या किया है भ्रातृहा और मेरे भाई की हत्या किया है च और दिष्ट्या बड़े भाग्य की बात है और नृणः आज मैं अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अद्य आज अहम मैं असत्तमा अरे दुष्ट शिरोमणि त्वया तुम्हारे द्वारा मात मेरे शूल से त्रिशूल से निर्भिन्ना हट जाएगी दृशद पत्थर के समान हृदय जिसका हृदय है उसके द्वारा अचिरात शीघ्र। तो कल यह वर्णन आया था कि भगवान इंद्र अपने महान गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किए परंतु वृत्रासुर उस घातक गदा को अपने वाम हस्त से पकड़ लिए और बाएं हाथ से ही उन्होंने गति बना करके गदा को मारा हाथी के मस्तक पर ऐरावत। तो ऐरावत का मस्तक छत विछत हो गया और 7 धनुष इंद्र को लेकर पीछे गया लेकिन इंद्रो मृतस्यंदिकराभिमर्श बीतव्यथोच्छतवाहो व तस्थे। भगवान इंद्र के हाथ से अमृत का स्राव होता है तो ऐसे अमृत स्रावी
अपने हस्त से हाथी की व्यथा को उन्होंने दूर कर दिया। घाव भी भर गया, बिल्कुल ठीक हो गया तुरंत, और हाथी के मन का दुख भी समाप्त हो गया। पीड़ा नहीं रह गई, कोई पीड़ा नहीं रही, और शरीर पर कटने छटने का निशान नहीं रह गया हाथी के मस्तक पर। इसके बाद भगवान इंद्र हाथी पर आरूढ़ होकर के और सामने हो गए वृत्रासुर के। वास्तव में केवल सामने खड़े भर थे, परंतु अब उनका साहस नहीं था कि वे वृत्रासुर पर प्रहार करें। लेकिन वे चिंता में पड़ गए कि वृत्रासुर अब प्रहार मुझ पर करेगा तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, वज्र नहीं चलाऊंगा। कोई दूसरा अस्त्र चलाएगा तो मैं उसको काटूंगा, लेकिन इस पर वज्र का प्रहार करना उचित नहीं है, नहीं तो यह वज्र को पकड़कर मुझ पर चला सकता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा घातक होगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सत्यम नृपेंद्रा हवका मया रिपुम। वृत्रासुर जी ने देखा कि इंद्र उनके साथ युद्ध करने के लिए समवस्थित, बिल्कुल सामने हाथी पर चढ़े हुए हैं। इतना बड़ा भयावह प्रहार करने के बाद भी हाथी स्वस्थ हो गया और इंद्र पुनः डट गए लड़ने के लिए। तो इस बात को देखकर वृत्रासुर सह नहीं सके और उन्हें स्मरण होने लगा कि किस प्रकार इंद्र ने मेरे भाई का वध किया था। वृत्रासुर के भाई का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो तीनों सिरों को काट लिए थे इंद्र। यह कथा हम लोग होम प्रोग्राम में कह चुके हैं पहले। एक बार इंद्र गुरु बनाए थे, उनको अपना पुरोहित बनाए थे, और देवराज इंद्र को नारायण कवच के बल से और यज्ञ के बल से विश्वरूप ने स्वर्ग दे दिया था। जो स्वर्ग दैत्यों से आक्रांत हो चुका था, लेकिन विश्वरूप इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे कि उन्होंने कृपा करके कुछ क्रिया द्वारा इंद्र को विजय दिलाया। इंद्र पुनः तीनों लोक के ईश्वर बन गए। परंतु विश्वरूप के 3 सिर थे और वे दैत्य वंश से जन्मी हुई रचना के पुत्र थे, अतः दैत्यों के लिए भी आहुति देते थे एक सिर से। तो इंद्र इस बात से शंकित हो गए और उसी क्रोध में उन्होंने अपने गुरु के तीनों मस्तकों को काट दिया। अगर काटना ही था तो जिस मुख से वे दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे उसको काटना चाहिए था, लेकिन क्रोध में तीनों सिर काट दिए। तो ब्रह्महत्या का पाप लगा। फिर ब्रह्महत्या के पाप को उन्होंने 4 भाग में विभक्त किया। इसके बाद वृत्रासुर पैदा किया गया त्वष्टा के द्वारा। तो वृत्रासुर को आज स्मरण आ रहा है। स्मरण से तत्कर्म नृशंस मंग शोके न मोहे न हसन जगाद। इंद्र को देख करके इंद्र के कुत्सित और नृशंस कर्मों की याद आ गई। यही वह व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और वे गुरु इसका कितना उपकार किए, लेकिन इसने उनका मस्तक काट लिया। याद आने लगा। तो उस समय अपने भाई का स्मरण होने के कारण वृत्रासुर को शोक हो रहा था, शोके न, और यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि मैं उसका भाई हूं, मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लेकर के रहूंगा इंद्र से। कभी कभी ये बात आती थी। ज्यादातर उनके मन में यह बात थी कि मैं शरीर त्यागूंगा और शरीर त्याग कर भगवान के धाम जाऊंगा, यही वे सोचते थे। परंतु किस तरह से थोड़े थोड़े विचार विरुद्ध आ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोके न मोहे न हसन जगाद। कभी उनके मन में शोक आ रहा था अपने भाई का स्मरण करके, इंद्र पर क्रोध आ रहा था और मोह उत्पन्न हो रहा था। मोह का अर्थ होता है अहम ममेति, ये मैं हूं, ये है, ऐसे। तो हसन जगाद, हसन का अर्थ है इंद्र का उपहास करते हुए बोले।
बहुत कठोर वाणी में इंद्र को संबोधन करके कहते हैं। वृत्र ने कहा, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्ट्या निर्णोद्यामहमसत्तम त्वया मच्छुल्ल निर्भिन्न दृशद हृदयचिरात्। वृत्रासुर हंसते हुए कहते हैं, उसका उपहास करते हुए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा शत्रु तुम आज मेरे आंखों के सामने आ गया। मैं बहुत दिन से तुमको जोह रहा था, बहुत अच्छा हुआ। दिष्ट्या मद भाग्य न, मेरा भाग्य है कि तुम मेरे आंखों के सामने आ गया। समवस्थितो रिपु, तुम मेरे रिपु हो, तुम मेरे शत्रु हो, एनमी हो। तुम एक ब्राह्मण की हत्या किए हो। ब्रह्महा, विश्वरूप ब्राह्मण थे, और ब्रह्महा, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, और गुरुहा, तुमने अपने गुरु का वध किया है। विश्वरूप ब्राह्मण थे और तुम्हारे गुरु थे, उनका तुमने मस्तक काटा है। भ्रातृहा च, और तुमने मेरे भाई का वध किया। विश्वरूप मेरे भाई थे, तुम्हारे गुरु थे और ब्राह्मण थे। इस तरह तुमने पाप किया है, हत्या किया है। तो आज मैं अपने शूल से, अपने त्रिशूल से तुम्हारे छाती को फाड़ दूंगा। जो तुम्हारा हृदय, तुम्हारी छाती पत्थर के समान है, उसको मैं आज छेद दूंगा, और इस तरह तुम्हारा वध करके अपने भाई के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह बोल रहे हैं। वास्तव में ये स्वयं शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इंद्र को उकसाने के लिए कि ये हमारा वध करें, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। कभी शोक भी हो रहा है, मोह हो रहा है, क्रोध हो रहा है, बोल रहे हैं। भाग्य की बात है कि तुम मेरे सामने आ गया। ये ऊंचा होगा तो वो तो नहीं लेगा ना। यह बहुत बड़ा व्यंग था इंद्र पर के। बहुत भाग्य की बात है कि तुम आ गए मेरे आंख के सामने, और आज मैं शूल से, मच्छुल का मतशूल, ममशूल, मेरा शूल देख रहे हो ना, तुम्हारा कितना हृदय कठोर है। दृशद हृदय, दृशद कहते हैं पत्थर को। तुम्हारा हृदय पत्थर का था। अपने गुरु का वध करने में तुम्हें थोड़ी भी करुणा उत्पन्न नहीं हुई, और तुम्हारा वे हित किए थे, तुमको स्वर्ग दिलाए, विजयी बनाए, और ऐसे उपकारी गुरु का तुमने वध कर दिया। तो विश्वरूप मेरे भाई थे, ब्राह्मण थे, आज मैं उनकी हत्या का बदला तुमसे चुका करके रहूंगा। औद्य और अचिरात शब्द कह रहे हैं। आज तुम्हारा वध करूंगा और अभी करूंगा। अचिरात, विलंब से नहीं। शूल दिखाकर कह रहे हैं कि शूल से तुम्हारे छाती में छेद कर दूंगा, फाड़ दूंगा। जैसे पत्थर को फाड़ा जाता है छेनी से, ऐसे फाड़ दूंगा, और तब मेरे भाई का ऋण शोधन होगा। इस तरह से बहुत कठोर बोल रहे। ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, अपने गुरु का वध किया है, मेरे भाई का वध किया है। पापी कहीं के। असत्तम, असत का अर्थ होता है दुष्ट, असत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठ दुष्ट, और असत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा दुष्ट। इस संसार में तुम सबसे बड़े खल हो, दुष्ट हो। इंद्र को इस तरह से बोले। इंद्र इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। जो कुछ भी किया है वो बहुत भारी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन वृत्रासुर इस तरह से इंद्र को गाली दे रहे हैं। समय पर व्यक्ति को अपना अपमान सह लेना चाहिए। इंद्र देवता जो लड़ने के लिए आए हैं वृत्रासुर से, तो इसके पीछे भगवान की भी योजना है, दधीची ऋषि की है, समस्त देवताओं की है। या अकेले अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, संपूर्ण विश्व को सुखी करने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वृत्रासुर कह रहे तुम असत्तम हो, सबसे बड़ा दुष्ट। आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा।
फिर उसी को दोहरा रहे, तुमने किस तरह वध किया अपने गुरु का। यो नो ग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांश्च वृश्च पशोरिवा करुणः स्वर्ग काम। तुम हमेशा स्वर्ग की कामना करते हो, स्वर्ग के सुखों को भोगने के फेर में रहते हो। तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है। वे ब्राह्मण कैसे हैं, कैसे थे विश्व, उनके गुणों को बता रहे हैं। आत्मविदः द्विजातेः गुरोः अपापस्य च दीक्षितस्य। विश्वरूप आत्मविदः, आत्मवेत्ता थे, सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे। वे आत्मा को और आत्मा का जो भगवान के साथ संबंध है इसको पूरा पूरा जानते थे। ये भक्त थे, ज्ञानी थे, और उनका तुमने वध किया। आत्मविद, आत्मवेत्ता। तो इस संसार में ऐसे मनुष्य की हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो उसमें भी जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वैष्णव है, उसका वध करना बहुत बड़ा पाप माना गया। तो सबसे पहले वृत्रासुर जी बता रहे हैं कि विश्वरूप आत्मवेत्ता थे, परम भगवत भक्त थे, भगवान को जानते थे, भगवान की भक्ति में थे। और दूसरी विशेषता बता रहे हैं द्विजाते, उनका दोबारा जन्म हुआ था, अर्थात द्विजाति संस्कार को प्राप्त थे, वेदों के परम विद्वान थे, ब्राह्मण संस्कृति से युक्त थे, उनका संस्कार किया गया था। और ऊपर से तुम्हारे हितैषी थे, हित का उपदेश किए, तुमको विजयी बनाए, गुरु। और अपापस्य, और इसके साथ ही तुम्हारा उन्होंने कोई अपकार नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति है, भक्त है, लेकिन हमारा उसने कुछ नुकसान कर दिया है, तो कुछ उसको दंड देने की बात सोची जा सकती है। लेकिन विश्वरूप आत्मवेत्ता थे, द्विजाति थे, तुम्हारे गुरु थे और अपाप थे, पाप भी कोई नहीं किए थे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं किए थे, और उस पर भी दीक्षित है। दीक्षित का अर्थ है कि यज्ञ, एक एक गुण ऐसे हैं विश्वरूप के जिनके अनुसार वो वध के योग्य नहीं थे। दीक्षित थे, दीक्षित का अर्थ है यज्ञ करा रहे थे, और तुम्हारे हित के लिए करा रहे थे कि स्वर्ग में तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाए, यज्ञ करा रहे थे। विश्रभ्य, तुमने विश्वास दिलाया उनको, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन रहे थे, तुम्हारी पुरोहिती को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने जाकर के विनय किया, विश्वास दिलाया कि आप हमारे गुरु बनिए, हमारा उद्धार कीजिए, असुर हमको जीत लिए, हमको विजय दिलाइए। तो इस तरह तुमने विश्वास दिलाया, विश्वासघाती कहीं के, इस तरह से तुमने उनको गुरु बनाया, यज्ञ में बैठाया, और शिरांसी और वृश्चत, उनके तीनों सिर को तुमने काट लिया। अकरुण, तुम बिल्कुल अकरुण हो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है जैसे कोई बूचर, जैसे कोई कसाई किसी पशु का वध कर देता है, उसको थोड़ी भी दया नहीं आती। पशुरिवा करुण स्वर्ग काम। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, किस तरह से कसाई बकरा को काटता है तो कोई दया नहीं आती। एक दिन मैं देखा एक जगह पर एक मुसलमान था, तो उसके पास एक बकरा था, तो बकरा बार बार उसके शरीर का स्पर्श कर रहा था, प्रेम में आ रहा था, उसके शरीर में रगड़ रहा था, आ रहा था। तो मुसलमान क्या कहता है